आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 10 फिजिक्स का पहला और क्लास 10 साइंस का 10वां चैप्टर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करना है, उसका परिभाषा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, और इसको मैंने इससे पिछले जो वीडियोस हैं उस पर कवर भी किया था। ठीक है, ये देख सकते हैं, हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को पढ़े थे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी प्रकाश किरण दर्पण का जो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये आपका CF पीछे होते हुए जो गुजरता है, ठीक है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। तो इसके समांतर जो भी प्रकाश किरण आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष का जो एक बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु पर मिलती हैं और इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप देख लेना। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग को बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जिस पे हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था उसी पे मैंने आखिरी में बताया था गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध। तो R बराबर 2F होता है। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं और फोकस दूरी को F से दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है चूँकि R बराबर 2F होता है। ठीक है, और ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे हम लोग का R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और F हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चूँकि R बराबर 2F होता है तो F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, R हम लोग का क्या है, 20 है, तो 20/2, 2 से काटेंगे, 2 × 10, 2 × 2 से 20, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसके पिछले जो 2 वीडियो हमने बनाए उस पे हमने उत्तल और अवतल और उससे पहले समतल, यानी कि समतल, अवतल, उत्तल तीनों ही दर्पण का मतलब तीनों ही दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख लें। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं, समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के समान ही बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक है, तो समतल होगा नहीं क्योंकि उसमें बराबर बनता है, उत्तल भी नहीं होगा क्योंकि हमेशा छोटा बनता है, तो क्या बचता है, अवतल बचता है। तो इसका आंसर तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण होगा, लेकिन कब बनता है अगर आपको वो जानना है तो मैं आपको जिस वीडियो में सिखाया था प्रतिबिंब बनाने के लिए, उस वीडियो को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखा था। तो जब भी हम लोग वस्तु को P तथा F के बीच में रखते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग वस्तु को P तथा F के बीच में रखते हैं तो हम लोग का जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वो क्या होता है, आभासी तथा सीधा बनता है और आवर्धित बनता है, यानी कि बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, आपको सिर्फ अवतल दर्पण आंसर होगा ये समझना है, लेकिन कब होता है, कैसे होता है, वो भी मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। फिर आता है हम लोग का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे देखते हैं, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दिया जाता है क्योंकि यह हमेशा बिंब का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है तथा
इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। तो जब भी हम लोग उत्तल दर्पण को यूज़ करते हैं गाड़ी का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, ठीक है। तो पश्च दृश्य कहने का मतलब पीछे देखने वाले जो दर्पण रहते हैं, साइड मिरर जो रहते हैं, ठीक है। आप बाइक में, बसेस में, गाड़ी में कहीं पे भी देखे होंगे साइड मिरर पीछे देखने के लिए ड्राइवर के पास लगा रहता है। तो वो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। और उत्तल दर्पण का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमेशा जो बिंब है यानी कि जो वस्तु है उसका सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। अवतल दर्पण तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम लोग अवतल दर्पण को यूज़ कर दें तो जब हम लोग गाड़ी पीछे देखेंगे, ठीक है, कोई ड्राइवर जब पीछे देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, जो पीछे जो गाड़ी आ रही है वो कभी उल्टा दिखेगा तो कभी सीधा दिखेगा। जैसे मान लेते हैं ये है, जब गाड़ी दूर से आते आते सी के दूर आ जाएगी तो उसको वो क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। फिर वो जब एफ पर आ जाएगी तो फिर वो उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब एफ पर आएगी तो वो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसको गाड़ी ही नहीं दिखेगा, तो उसको लगेगा अरे बाबा कहाँ चला गया ये, ठीक है। या फिर जब पी तथा एफ के बीच आ जाएगी, सामने जब पहुँच जाएगी उसके तो पीछे बन जाएगा तो उसको और बड़ा दिखेगा। मतलब समझ रहे हैं, इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी अगर हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे तो, ठीक है। कभी उसको दिखेगा ही नहीं तो कभी उल्टा दिखेगा तो कभी सीधा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो उससे ड्राइवर को दिक्कत होगी गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। उसमें एक्सीडेंट का चांसेस बनता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण को उसका यूज़ करते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा हाँ, और एक बात मेरे को बताना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था तो इस पर हमने प्लस माइनस कुछ लगाया नहीं, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम लोग को या तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण अगर हम लोग को बोलता है कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या या उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, उसका फोकस दूरी निकालने का रहता है, तो हम लोग को यहाँ पे प्लस या माइनस दे के उसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं, आगे जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस प्रकार से दूसरी क्वेश्चन आएंगी मैं आपको बताऊंगा, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जितने मैं बता रहा हूँ आपको उतना आपको वो सब चीज़ को देखते रहना है, सीखते रहना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।